वालिद साहब तो इंतकाल हो गए। हमारे वालिद साहब इंतकाल हो के 3 साल हो गए। मेरा नाम है नगमा आयशा, मैं मंगमपल्लिया से आई हूँ। आपा के लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारा निकाह करवाया, इतना अच्छा जहेज़ दिया है। हम उनको शुक्र अदा करती हूँ। मेरा उनको शुक्रिया अदा करूँगी, वो हमारे माँ बाप की तरह पूरी हमारी शादी करें, तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं वालिद आपके? नहीं, वालिद नहीं है, अच्छा। मम्मी एक ही है। कहाँ से हैं आप? रूपनगर से। मेरा नाम उजरा बेगम है। मुझे ये पहले से मालूम था शादी का इधर करते समय। क्या करते हैं आपके वालिद साहब? स्क्रैप का काम करते हैं। कौन से गाँव से हैं? बेंगलुरु से। आपा को क्या क्या शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी शुक्रिया बहुत। अब्बा नहीं है। हाँ नाम शाहनवाज बानू, रामनगर से में मैडम का लाखों शुक्रिया, उन्होंने हमारा निकाह किया है। टेलर मशीन भी दिन आए बार है? हाँ, टेलर मशीन भी देखो ही, इंशाल्लाह हम कपड़े सीखो एक करते हैं। क्या करते हैं वालिद आपके? वालिदा वो ब्लीचर का काम करते हैं सुबह। हमारा नवाज आशा फ़ैन का काम करते हैं। माँ बाप ने हैं। मैडम का बहुत शुक्रिया शादी करके देने के लिए। कैसा मालूम है करना ये मैडम का? ये हमारे घर के बाद जो थे उन्होंने ऐसा बोले गरीबान की शादी करते हैं गले के, उसके यहाँ से हमें भी इधर शादी। मैडम क्या कहना चाहेंगे? मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे गरीबान के शादी करके दिया, तो बहुत शुक्रिया। क्या मुझे जामा मस्जिद से भेजे इधर निकाह के वास्ते। मैं तो हमारे ये सब घर से पसंद नहीं करते, इसके वास्ते इधर लगा के यहाँ शादी कराऊंगा। घर से यहाँ पूरा यहाँ कर ले बोल को यहाँ शादी करा। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया। आज है मैं कोलार से आया हूँ। बोलो क्या काम करते हैं आप? मैं कुली का काम मार्केट का करता हूँ। मैं मदद मेरा भाई किया। हाँ मदद तो किया, तो सुना ठीक है कर लेंगे, इज्तिमा है ठीक है कर लेंगे। शादी तो बहुत बड़ा इज्तिमा, बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए शादी हम करेंगे इस्लाम तरीक़ा, इसलिए हम इज्तिमा करना चाहते हैं, इसलिए करना। क्या करते हैं वालिद आपके? वालिदैन भी कुली हैं, वालिदैन भी कुली हैं। मेरा नाम तो है साबजान साहब, मैं तो टिप्टूर से हूँ। मैं करता हूँ कुली काम करता हूँ मैं। तो खुशी हो रही है आपको आज? हाँ ठीक है। मेरा नाम नयाज़, मैं बेंगलुरु से ही है, राजा जी नगर से। हाँ। मैं कुली का काम करता हूँ। मेरा नाम नियाज़ है, मैं बार बिल्डिंग का काम करता हूँ। मैं तस्बीर आपा का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझको ये मौका मिला। ओके। नाम नईम पाशा, मैं बार बिल्डिंग काम ही करता हूँ। मेरे वालिद ड्राइविंग थे, अभी तो उनका इंतकाल हो गया। और जो आपा ने इन्होंने शादी कराया तो बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जाबिर हुसैन, नहीं पहली शादी है जी। अभी जो मैं हो रहा हूँ उनसे वो दूसरी शादी है उनकी। मेरा पहला निकाह है। अच्छा हुआ यहाँ आके मालूम हुआ ऐसा ऐसा कर रहे हैं करके, अच्छा लग रहा है, ऐसा हो के जा रहे हैं। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों को ऐसा कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। कहाँ से? कौन से? मंगमपल्ली से। करते हैं कि जो इनको अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह उनको खूब और माल अता फरमाए। माल तो फ़ज़ल है, लेकिन उसका इसराफ़ करना और उसका बिल्कुल गलत इस्तेमाल करना, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का गज़ब हम पर उतर जाए। मैं मालदारों से भी कहना चाहूँगा कि आपको अल्लाह ने माल दिया है तो आप उसका सही इस्तेमाल करें। म्यूज़िक पर, डांस पर, डीजे पर, गाने बजाने पर और ऐसे ही दूसरे प्रोग्रामों को अपने निकाहों की मजलिसों में मुनक़िद करने को छोड़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अपनाएं। आपके माल में भी अल्लाह बरकत अता करेगा और आपकी इज़्ज़त, शान, आन बान में भी अल्लाह इजाफ़ा फरमाए। में जोड़ा जहेज़ की लानत की वजह से हमारी वो जवान बच्चियाँ जो निकाह की उम्र को पहुँचने के बावजूद उनके निकाह नहीं हो रहे थे, इस वजह से इस तरह के इज्तिमाई निकाहों का सिलसिला शुरू हुआ और इसको एक तहरीक बनाया गया ताकि हर जगह जो जवान बच्चियां हैं और जवान बच्चे हैं उनके निकाह मुनक़िद हों और एक हलाल तरीक़े से, बेहतर तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में निकाह आसान था और ज़िना मुश्किल था, लेकिन मगरिबी तहज़ीब जैसे ही असर करना शुरू हुई है उसकी वजह से अब ज़िना के रास्ते आसान होते नज़र आ रहे हैं और निकाह मुश्किल होते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हज़रात उलमा और हमारी पूरी बिरादरी और जमातें इस बात की कोशिश कर रहे हैं और ख़ास तौर पर आज मेमन ट्रस्ट के तरफ से, खादिम मेमन ट्रस्ट के तरफ से और ऐसे ही ह्यूमन ट्रस्ट के तरफ से ये इज्तिमाई तौर पर ये 8 जोड़ों के निकाहों का इनेकाद किया है
ताकि हमारी ये जवान बच्चियाँ ये अच्छी ज़िंदगी गुज़र बसर करें। और ये हमारे लड़के जोड़े जहेज़ के बग़ैर हम भी निकाह कर सकते हैं, हमको किसी जोड़े की ज़रूरत नहीं है, किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर निकाह हो गया हम अपनी ज़िंदगी अच्छी हंसी खुशी से गुजार सकेंगे। इन्होंने आज यहाँ निकाह करके ये पैगाम दिया है। हम चाहते हैं कि जोड़े जहेज़ की लानत को हमारे माशरे से ख़त्म करें और सादगी के साथ निकाह करने की कोशिश करें, चूँकि बहुत सारे खाने इसराफ़ होते हैं और बहुत सारी ऐसी बेहूदगियाँ और म्यूज़िक डांस सारी चीज़ें निकाहों में हमको देखने में मिलती हैं। इन सारी चीज़ों को छोड़कर अल्लाह के घर में सादगी के साथ निकाह करें और निकाह का जो तरीक़ा है उसे अपनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अल्लाह करे कि अल्लाह इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। ह्यूमन टच ट्रस्ट की जानिब से ये इंतज़ाम हो गया है और जो फंडिंग आई है ये बार खादिम मेमन ट्रस्ट की तरफ से आई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि ह्यूमन टच से रबीउल अव्वल के महीने में 8 जोड़ों का निकाह हुआ है। इसमें 4 जोड़ों की दूसरी निकाह है। एक बेवा लड़की थी और 3 तलाक़शुदा थे। मेरे बहनों को दुआ देती हूँ कि अल्लाह उनके मुस्तक़बिल में खुशियाँ दे और हर ट्रस्ट को मैं बोलती हूँ कि लड़कियों की निकाह कराएं और ख़ास कर ख्याल रखें जो बेवा बच्चियाँ हैं उनका भी निकाह कराएं। अभी तक कितने शादियाँ हो गए मैडम? अल्लाह के फजलो करम से 2000 से ज़्यादा हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक शादी में क्या नहीं एक जोड़े को अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए अपना एक जो है बीरू पलंग घर के पूरा सामान देते हैं। किचन का सेट, कुकर, मिक्सी और नौशों के लिए घड़ी देते हैं, आरस के लिए घड़ी और कपड़े देते हैं और अल्लाह के फजल से पूरे 8 जोड़ों को भी एक ही रकम के कपड़े बनाते हैं कि ये अच्छे से लगे। इस बार स्पेशल है मैडम, टेलरिंग मशीन दे रहा है, टेलरिंग। हाँ कि वो हमारे बच्चियाँ अपने घर में पहले हम चांदी के पायल देते थे, 1-2 बार से पायल नहीं दे रहे। हम सोचे कि वो कुछ एक आमदनी का ज़रिया बनाए और ख़ुद के बच्चों के भी कपड़े सी लें, तो हम स्विंग मशीन दे रहे हैं जो 7000 का पड़ता है एक स्विंग मशीन। तो कुल एक जोड़े पर कितना खर्चा आ रहा है? 80 पर 5000 रुपये का खर्चा आता है एक जोड़े पे। तो अगर इस तरह से 80 पर 5000 रुपये में जो है होना चाहिए, हर इलाके में होना चाहिए और छोटे छोटे शहरों में होना चाहिए ये काम। तो आज की शादियां हम देखते हैं कि करोड़ और ये सुन्नत तरीक़ा नहीं है। इनके लिए क्या दुआ है मैडम लड़का लड़की के लिए? मैं दुआ करती हूँ कि आरस नौशो मिलजुल के खुश रहें, अपने हुकूक समझें और एक दूसरों को खुश रखना बहुत बड़ा हुकूक है, पहला हुकूक है। और भी आने वाले दिनों में क्या हम जो है ना ये बच्चों के लिए ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं। अगर वो कुछ सिलाई सीखना चाहते हैं वो भी करेंगे और दीन के भी बारे में हम उनको सिखाना चाहते हैं। बहुत दुख हुआ जब मैं इनको इंटरव्यू करती हूँ कि लड़कियों का कुरान ख़त्म नहीं होके है, इसमें जो 9 शो हैं उनका भी कुरान ख़त्म नहीं हुआ है। मेरी ये मैसेज है कि हर इलाके में मस्जिद वाले ज़िम्मेदारी लें कि हर बच्चा कुरान ख़त्म करे। SSLC पास हो जाते हैं मगर कुरान ख़त्म नहीं होता। ये तो
ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.